कैपलिन पॉइंट लैब। कंपनी एपीआई और फिनिश्ड फॉर्मुलेशन के सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है। कंपनी के पास 4000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और 650 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है। 2024 में कंपनी 350 करोड़ से ज़्यादा का कैपेक्स का प्लान किए, मतलब ग्रोथ के बारे में सोच रही है और उस पर काम कर रही है। वहाँ पर कुछ फंडामेंटल पॉइंट और पीयर से कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पर हम देख लेते हैं स्क्रीनर पर। तो यहाँ पर फंडामेंटल में आएंगे तो इंडस्ट्री पी 26.9 है और स्टॉक पी 24 है और पीजी रेशियो 1.13 है। मोटा मोटा वैल्यूएशन वाइज तो ठीक ठाक है कंपनी, और कंपनी पे डेट 3.38 करोड़ का है, यानी मोटा मोटा आप डेट फ्री कहोगे। जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे आते हैं तो भैया ये चेक कर पाते हैं कि नेट प्रॉफिट में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। वहीं पर ओपीएम परसेंटेज में भी आएंगे तो ओपीएम परसेंटेज 30-31% के करीब का ये मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है। और 2020 कोविड के बाद से वो मेंटेन इन्होंने किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर पीयर कंपैरिजन में आते हैं तो आपको पता है कि फार्मा के सारे शेयर हैं, कैपलिन पॉइंट यहाँ पर है। तो अब हम अगर क्वार्टरली सेल देखते हैं कि भैया कौन कहाँ पे क्या कर पा रहा है, तो आपको हम दिखाते हैं कि आरओसी में टॉप कौन है, अजंता फार्मा। ये हमारा कैपलिन है, ठीक है। इसको हम एक अंडरलाइन कर देते हैं जिसे आप एकदम आराम से फील कर पाओ, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखो तो मोटा मोटा सेकंड नंबर पे खड़ा है। आरओई में भी देखोगे तो आरओई में ये क्या है, ये हो गया सेकंड नंबर पे, और आरओई में फर्स्ट नंबर पे। ओपीएम परसेंटेज देखोगे वहाँ पे भी सेकंड नंबर पे खड़ा है, और एनपीएम में देखोगे तो आप फर्स्ट नंबर पे खड़ा है। वैल्यूएशन के कंपेयर में भी देखोगे तो डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज भी ठीक खड़ा है। तो इन सब लेवल के आधार पर आप पाते हो कि नहीं कंपनी तो सही में ठीक ठाक लग रही है। यहाँ पर अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखो तो 70.62% की है, जो बढ़ी ही है 68% से। ये एक इंपॉर्टेंट नजरिया, और एफआईआई और डीआईआई की भी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज हुई है।